रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए रीजनिंग सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के एग्जाम के लिए, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, एसएससी, कांस्टेबल, एसआई, आरपीएफ या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने लास्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में हमने कंप्लीट करा है आपका असमानता यानी कि इनइक्वालिटी। आज हम करने वाले हैं पजल रिलेटेड क्वेश्चन। पजल रिलेटेड क्वेश्चन आपका दिमाग का क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन दिखता कुछ और है और बनता कुछ और है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें कि अपने दिमाग को सेंटर में रख के आराम से देखना है कि क्वेश्चन हमसे करवाना क्या चाहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है और पढ़ते समय अच्छा लगना चाहिए, मज़ा आना चाहिए पढ़ते समय। ये नहीं कि दिमाग बोल रहा है कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कल करेंगे, तुरंत बोलना है। जब ये मन करे या दिमाग बोले कि 1 घंटे बाद, यार अभी तो थोड़ा सा घूम लेते हैं, अभी थोड़ा सा फ़ोन चला लेते हैं, तुरंत मुँह से बोलना है नहीं, अभी मुझे पढ़ना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ूंगा, ठीक है, और तुम भी मेरा साथ दो। इस तरीके से अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में, अपने कवर में रखना है, ठीक है। अगर जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले सेशन को देख लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, उन सभी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जो भी कोई भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम ही क्यों ना हो। सभी के लिए इम्पोर्टेंट सेशन है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है पजल रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत ही मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है, क्योंकि ये रिलेट करके क्वेश्चन करा जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ईजी हो सकता है क्वेश्चन करने में, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि करना क्या है। एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो बोल दिया कि 5 विवाहित जोड़े हैं। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से 5 विवाहित जोड़े बना लेंगे, ठीक है। फटाफट से 5 विवाहित जोड़े बना लेंगे, लेकिन आप इतना तो पता होगा कि घर में 5 विवाहित जोड़े हैं तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, कहीं ना कहीं किसी एक जोड़े से ही तो आगे जनरेशन बढ़ती है, ठीक है। कोई एक, जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट हैं, आपके पेरेंट्स से ही तो आप भाई बहन हुए हैं, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर जोड़े से ही क्या होता है, जनरेशन बढ़ती है। तो हम पहले 5 विवाहित जोड़ा बोला है तो पहले एक तो विवाहित जोड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, पहले एक विवाहित जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल, ठीक है। 5 विवाहित जोड़ा बनाना है तो पहले एक तो बना ले, पहले एक बना लिया। अब इससे 5 बोला है, ठीक है, 5 बोला है तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 बना लिए, एक तो पहले ही था, ठीक है। 4 बना लिए, एक तो पहले ही था, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पुत्र हैं, ठीक है, 4 पुत्र हैं प्रत्येक के, ठीक है। तो ये विवाहित जोड़ा हो गया और इसके 4 पुत्र हो गए। यहाँ पे 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 5 विवाहित जोड़े हैं तो इनकी भी शादी करा दी भाई, इनकी भी शादी करा दी, हो गए 5, ठीक है। यहाँ भी फीमेल हो गया, यहाँ भी फीमेल हो गया, ठीक है, और यहाँ भी फीमेल हो गई, यहाँ भी फीमेल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए, 5 विवाहित जोड़े हो गए। अब क्या करेंगे भाई, 5 विवाहित जोड़े हो गए, प्रत्येक के 4 पुत्र हैं। तो भाई ऐसे रिलेट करिए, आपके पेरेंट हैं या फिर माता पिता हैं, ठीक है। माता पिता के आप 4 भाई हैं, ठीक है। आपके माता पिता के 4 लड़के हैं, ठीक है। अब इन चारों के 4 लड़के हैं, ठीक है। इसको भी 4, इसको भी 4, इसको भी 4 और इसको भी 4, ठीक है। तो सबको, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं पूछा है, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो कर लेते हैं भाई, 5 ये 2 ये हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 10 तो यहाँ हो गए पूरा, ठीक है। जो मैरिड कपल हैं इसमें 10 हो गए और इन कपल्स को 4 बेटे हैं, इन कपल्स को 4 बेटे हैं। तो इन चारों को ऐड करेंगे, 4 4 8 4 12 4 16
10 में 16 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा भाई 26। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, करने वाले लोग इसे 10 सेकेंड 15 सेकेंड में कर लेंगे। ठीक है, तो पहले समझेंगे क्वेश्चन को, पहले समझ के करेंगे, क्योंकि अगर समझेंगे नहीं तो बाद में हम फंसेंगे। क्वेश्चन को समझेंगे, जब क्वेश्चन समझ में आ जाए तो फिर हम उतनी स्पीड से करेंगे जितनी की मतलब हमारे एग्जाम को पार करते हैं। ठीक है, अब इसमें इसको फिर से देख लेते हैं। 5 विवाहित जोड़ा बोला है, तो कहीं ना कहीं से तो शुरू करना होगा। ऐसा नहीं है कि 5 विवाहित जोड़े बना दिए, हवा में थोड़ी बना दिए। ठीक है, मान लीजिए दादा दादी से शुरू किया, दादा दादी का जोड़ा है। ठीक है, मेल फीमेल है। ठीक है, फिर दादा दादी, दादा को 4 लड़के हुए, आपके पापा, चाचा, बड़े पापा, ऐसे करके 4 लड़के हुए। ठीक है, उनकी मैरिड कपल है वो लोग। अब आपके सारे जो चाचा बड़े पापा हैं 4 लोग, उनको 4-4 बेटे हुए। ठीक है, उनको 4-4 बेटे हुए। तो इस तरीके से रिलेट करेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। इसमें देखेंगे एक परिवार में 3 पिता 3 पुत्र, 2 पौत्र और 1 परपौत्र है। ठीक है, तो कम से कम कितने सदस्यों से एक परिवार बन सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखिए एक परिवार में 3 पिता हैं, तो पहले एक तो पिता हो गई, एक पिता हमने बना दिया। ठीक है, फिर इसका बेटा होगा, फिर इसका बेटा होगा। ठीक है, क्योंकि पिता है पुत्र है, तो पिता फिर उसका पुत्र हो गया, फिर ये जो होगा इसका पौत्र हो जाएगा, और फिर जब आगे होगा तो इसका जो पर पौत्र हो जाएगा। ठीक है, ये पिता हो गया, क्या दिया है, पिता, पुत्र, पौत्र और पर पौत्र। तो पिता का ये बेटा हो गया। ठीक है, तो ये पिता हो गया, ये पिता हो गया, ये पिता, ये पुत्र, ये पौत्र और ये परपौत्र। ठीक है, 4 चीज हमें दिया हुआ है, पिता, पुत्र, पौत्र और 1 परपौत्र। 4 चीज हमने बना ली। ठीक है, तो कम से कम कितने सदस्यों से यह परिवार बन सकता है, कम से कम कितने सदस्यों से यह परिवार बन सकता है। तो देखिए 3 पिता बोला है इसमें, 3 पिता, तो 3 पिता बन रहे हैं। ठीक है, ये जो पुत्र है इसका ये पिता होगा। ठीक है, और ये जो है इसका ये पिता होगा। ठीक है, क्योंकि इसका ये बेटा है, इसका ये बेटा है और इसका ये बेटा है। ठीक है, तो हुए ना, ये भी पिता हुआ, ये भी पिता हुआ, ये भी पिता हुआ, 3 पिता हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, 3 पिता हो गए, 3 पिता हुए। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। फिर 3 पुत्र है। ठीक है, तो इसका बेटा ये है, फिर इसका बेटा ये है, फिर इसका बेटा ये है, तो 3 बेटे हो गए। ठीक है, ये 3 बेटे भी हो गए, 3 पुत्र भी हो गए। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 2 पौत्र। ठीक है, 2 पौत्र, इसका पौत्र ये है और इसका पौत्र ये होगा। ठीक है, इसका पौत्र ये है और इसका पौत्र ये होगा, तो 2 पौत्र भी हो गए। ठीक है, ये पौत्र हो गए। ठीक है, अब बोला है कि 1 परपौत्र है। ठीक है, तो इसका इससे क्या रिलेशन है भाई, परपौत्र का ही तो है, 1 परपौत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को रिलेट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके ये दादा है, दादा के बाद फिर आपके पापा हो गए, फिर पापा के फिर आप हो गए और आपका एक बेटा हो गया। तो इससे रिलेट करेंगे कि पिता, जब आपके दादा फादर बनेंगे, फिर आपके पापा भी फादर बनेंगे, फिर आपका बेटा होगा तो आप भी फादर बनेंगे, तो 3 पिता हो गए। ठीक है, अब पुत्र बोला है। ठीक है, तो पिता आपके दादा के जो मतलब आपके पापा जो है आपके दादा के पुत्र हुए। ठीक है, और आपके पापा के आप पुत्र हुए, और आपका पुत्र जो होगा वो आपका पुत्र हुआ, तो 3 पुत्र हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद पौत्र बोला है। ठीक है, तो दादा का, जैसे आप अपने दादा के क्या लगेंगे, पौत्र लगेंगे, और आपका जो बेटा होगा वो आपके पिता का पौत्र लगेगा। ठीक है, तो 2 पौत्र हो गए, और पर पौत्र मतलब आपका बेटा जो होगा वो आपके दादा का पर पौत्र कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। समझना है, फिर उसके बाद स्पीड तेज करनी है।
समझ में आ गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन समझ के करना है कि भाई क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये पजल रिलेटेड क्वेश्चन है तो फंसाएगा, ऐसा देगा कि हम फंसे क्वेश्चन में। तो ये क्लियर हो गया। तो मिनिमम पूछा है कि कम से कम कितने सदस्यों से यह परिवार बन सकता है, तो भाई 4 सदस्यों से यह परिवार बन सकता है। 4 सदस्यों से, अगर 4 सदस्य हैं तो इन्हीं से तो बना है ना, इन्हीं से 3 पिता बने हैं, इन्हीं से 3 पुत्र, 2 पौत्र और 1 परपौत्र, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बोला है कि एक समय में 2 तिलियों को काटने पर, ठीक है, एक समय में 2 तिलियों को ही काटा जा रहा है, सिर्फ 2 तिलियों को काटने पर 3 तिलियों को 3 बार में अधिकतम कितने भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। 3 तिलियों को 3 बार में अधिकतम कितने भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तिलियां, ठीक है, बुलाएंगे 3 तिलियों को, ठीक है, 1 2 3, 3 तिलियां हमने बना ली। 3 तिलियों को 3 बार में, ठीक है, 3 बार में काटा जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक जो 3 तिलियां हैं इन्हें 3 बार काटा जा रहा है, लेकिन पहले बार में सिर्फ 2 ही तिली को काटा जा रहा है, ठीक है। इन्हें 3 बार काटेंगे, कितनी बार काटेंगे, 3 बार काटेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार में सिर्फ 2 ही तिली को काटा जा रहा है, बोला जा रहा है। क्वेश्चन को समझिए, एक समय में 2 तिलियों को काटने पर, एक समय में यानी कि एक समय में दो ही तिली को काट रहे हैं, 3 तिलियों को 3 बार में अधिकतम कितने भागों में बांटा जा सकता है, ठीक। तो एक समय में हमने 2 तिली को काट दी, क्योंकि एक समय में 2 ही तिली को काटना है, ठीक है। फिर यहाँ पे काट दिया, ठीक है। फिर 3 बार काटना है ना, तो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, अब ये 1 बार और काट लिया, क्योंकि एक समय में 2 ही तिली को काटना है, ठीक है, 2 ही तिली को। तो 2 तिली को, ये 2 तिलियां हैं, मैंने एक समय में 1 बार काट लिया। फिर ये 2 तिलियों को मैंने एक समय में 1 बार काट लिया। अब या तो ये दोनों को काटती या फिर ये दोनों को, क्योंकि 3 बार काटना है, ठीक है। तो 1 2 3 बार मैंने कट लगा दिया, ठीक है। अब बोला है कि कितने भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो पहली तिली है इसे कितने भागों में हम बांटेंगे, ठीक है। तो ये पहला भाग हो गया, ये पहला, और ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक। अब ये दूसरी तिली है, इसे कितने भागों में हम बांटे हैं, ये चौथा, ये 5वां, और ये 6वां, और ये 7वां, ठीक है। 1 भाग 2 3 4 ऐसे करके, ठीक। फिर 7 हो गया। अब इस वाले को 2 ही भाग में बांटे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 9। कितना सिंपल है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि फंसा देगा, ऐसा पजल रिलेटेड क्वेश्चन है तो कुछ तो ऐसा देगा ही भाई, अपना कोरम तो पूरा करेगा ही। दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे खाली जगह यहाँ पे करेंगे। एक क्लब में 19 हॉकी खिलाड़ी हैं, ठीक है। एक क्लब में कितने, 19 हॉकी खिलाड़ी हैं, कुल खिलाड़ी कितने हैं, 19, ठीक है। एक क्लब में 19 खिलाड़ी हैं, 19 खिलाड़ी हैं। एक विशेष दिन 14 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी शर्ट पहने हुए थे, उनमें कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं था, ठीक है। एक विशेष दिन 14 लोग, ठीक है, यहाँ पे 14 लोग हैं, 14 लोग क्या पहने हुए हैं, निर्धारित हॉकी शर्ट पहने हुए हैं, क्या शर्ट पहने हुए हैं, ठीक है। 14 लोग शर्ट पहने हुए हैं, उनमें से, इन 14 लोगों में से, उनमें से कोई भी बिना हॉकी पैंट, ठीक है, कोई भी बिना हॉकी पैंट तथा शर्ट के नहीं था, ठीक है। बिना हॉकी पैंट के, उनमें से कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं था। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा लैंग्वेज जो दे देती है ना, वो फंसाने के लिए ही देगी। हमें मतलब है किससे कि कितने खिलाड़ी दिया हुआ है, कितने पैंट पहने हैं, कितने सिर्फ शर्ट पहने हैं, ठीक है, और कितने दोनों पहने हैं, ये पूछा हुआ है, ठीक है। और कुल कितने क्लब में खिलाड़ी हैं, 19 खिलाड़ी हैं,
ठीक है। क्लब में 19 खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं, ठीक है। एक विशेष दिन 14 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी शर्ट पहने हुए हैं, ठीक है। एक विशेष दिन है, 14 खिलाड़ी निर्धारित जो है हॉकी शर्ट पहने हुए हैं, कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं था, ठीक है। उसको छोड़िए। 11 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी पैंट पहने हुए हैं, 11 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी पैंट पहने हुए हैं, ठीक है। तो कितने खिलाड़ी पूरी वर्दी में थे, ठीक है। तो हमें कॉमन भाग निकालना है कि पूरी वर्दी में जो दोनों पहने हुए शर्ट और पैंट दोनों पहने हैं, तो हमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 11 या पैंट वाले और शर्ट वाले दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जा रहा है, 25 आ जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे क्लब में तो बोला है कि 19 हॉकी खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो 25 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि 25 में से 19 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि 6 लोग जो हैं, 6 खिलाड़ी जो है वो पैंट और शर्ट दोनों पहने हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको खुद दे दिया है कि 14 खिलाड़ी और 11 खिलाड़ी, ठीक है। 14 सिर्फ शर्ट पहने हैं और 11 सिर्फ पैंट पहने हैं, और शर्ट जो पहने हुए हैं उनमें कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं था, ठीक है। तो ये चीज हमें खुद दे दिया, 19 ही बोला है लेकिन यहाँ पे ज्यादा दे दिया, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शर्ट और पैंट पहने हुए हैं, ठीक है। कुछ लोग यानी कि ये बीच वाले पार्ट जो हैं, यानी कि ये 6 लोग जो हैं ये शर्ट और पैंट दोनों पहने हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें पजल रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखा जाए तो 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, लेकिन स्टेटमेंट जो है, ये जो लिखा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों में सेम ही तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न आकृति में, अगर इसके लिए देखा जाए तो निम्न आकृति में न्यूनतम कितने रंगों का प्रयोग किया जा सकता है कि 2 रंग एक साथ ना आए, ठीक है। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें कितने कम से कम रंगों का प्रयोग किया जाए जिसमें मतलब कि रंग भरा जाए, ताकि 2 रंग एक रंग एक साथ ना आए, ठीक है। जैसे एक ही कलर जो होगा, कोई भी एक ही कलर वो एक साथ ना आए, 2 रंग का यहाँ मतलब ये है कि एक ही कलर, ठीक है। जैसे मान लीजिए रेड कलर है, रेड ही है, तो रेड यहाँ भी और यहाँ भी ना आए, ताकि ये दोनों साथ हो, ठीक है। रेड जैसे कि 2, यहाँ 2 कहने का मतलब यही है कि कोई एक कलर जो होगा सेम कलर रेड ही हो गया तो एक साथ ना आए, ठीक है। ये कहने का मतलब है। तो फिल करते हैं इसमें। पहले में अगर हम रेड फिल कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले में यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, इस वाले में रेड फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ब्लू फिल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम रेड फिल कर दिए, यहाँ पे ब्लू फिल कर दिए, तो ये वाला कुछ और ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, है ना। तभी तो ये रेड पार्ट है, ये ब्लू पार्ट है, तो ये ग्रीन अलग होना चाहिए, ठीक है। अब जब ये ग्रीन हो गया और या ये वाला ब्लू, तो यहाँ पे रेड कर सकते हैं, ठीक है, रेड कर सकते हैं, और ये रेड हो गया और ये ग्रीन हो गया, तो यहाँ पे हम ब्लू कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्लू है, ये ग्रीन है, तो यहाँ पे रेड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेड है और यहाँ पे ग्रीन है, तो यहाँ पे ब्लू कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पे रेड है और यहाँ पे ब्लू है, तो यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे रेड और यहाँ पे ग्रीन। अब देखते हैं, ये ब्लू हो गया, और तो यहाँ पे हम यहाँ पे ग्रीन कर सकते हैं, ठीक है। हो गया ना। ये वाला कलर ग्रीन से करेंगे और ये वाला रेड से। देखकर आपको लग रहा है कि कोई भी कलर एक साथ नहीं आ रहा है, यहाँ पे रेड आ रहा है, यहाँ पे ब्लू आ रहा है, तो ये वाला पार्ट ग्रीन आ रहा है, ठीक है। और ये जब ब्लू है तो यहाँ से इसका कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे जब ब्लू है, यहाँ पे ग्रीन है, तो ये वाला पार्ट रेड कर दिया हमने, ठीक है। जो भी कनेक्टेड पार्ट है अलग होना चाहिए।
इन दोनों से कनेक्टेड पार्ट ये है, ठीक है, इन दोनों से, इससे रेड वाले से और ये ग्रीन वाले से कनेक्टेड पार्ट बी है, कनेक्टेड पार्ट ये है तो इसे ब्लू कर दिया, ठीक है। अब ये रेड है, ये ब्लू है, और ये रेड है, ये ब्लू, ठीक है। तो इन दोनों से कनेक्टेड पार्ट ग्रीन कर दिया, ताकि ग्रीन जो है इससे भी अलग है, इससे भी अलग है और इन दोनों से भी अलग है। अब ये रेड वाला, ये पार्ट रेड है, ये ब्लू है, तो इसे ग्रीन कर दिया, ठीक है। तो मिनिमम कितने कलर फिल कर रहे हैं? 3 कलर, ठीक है। मिनिमम 3 कलर में ये फिल हो जाएगा और 2 रंग एक साथ भी नहीं आएंगे, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में भी वही स्टेटमेंट रहेगा कि निम्न आकृति में न्यूनतम कितने रंगों का प्रयोग किया जा सकता है कि 2 रंग एक साथ न आए, ठीक है। तो इसमें अगर हम व्हाइट फिल करें, ठीक है, इसमें अगर हम व्हाइट फिल करें तो यहाँ पे व्हाइट नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ और फिल करेंगे, ब्लैक कर लिया, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट फिल कर दिया, यहाँ पे ब्लैक। अब यहाँ पे ब्लैक कर लिया है तो यहाँ पे ब्लैक नहीं आएगा, कुछ और आएगा, तो यहाँ पे व्हाइट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी व्हाइट कर लिया, ठीक है। व्हाइट का कोई मतलब ही नहीं है, और ये है तो यहाँ पे है, व्हाइट इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ तो नहीं आ रहे, एक साथ व्हाइट नहीं आ रहा और ब्लैक भी नहीं आ रहा, और यहाँ पे ब्लैक व्हाइट, ठीक है। तो एक साथ कोई नहीं आना चाहिए, कोई 2 रंग एक साथ नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे व्हाइट है तो यहाँ पे ब्लैक कर देंगे, यहाँ पे व्हाइट है तो यहाँ पे ब्लैक कर देंगे, अब बीच में व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। तो मिनिमम कितने कलर फिल कर दे रहे हैं हम? 2, ठीक है। ये पजल रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमें इतना कॉमन सेंस लगाकर चलना होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें करना है आंसर कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें कैसे क्वेश्चन करना होगा, आंसर कैसे करना होगा, ठीक है। तो ये दोनों में क्वेश्चन सेम ही पूछेगा कि न्यूनतम कितने रंगों का प्रयोग किया जाए कि 2 रंग एक साथ न आए, और यहाँ पे फिगर ऐसा दिया है कि इसमें न्यूनतम 3 कलर लग रहे हैं और इसमें न्यूनतम 2 कलर लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि एक सुपारी को एक बार काटने पर 2 टुकड़े होते हैं, ठीक है। एक सुपारी है और इसे एक बार काटने पर 2 टुकड़े हो गए, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है, 2 पार्ट में। अब बताओ सुपारी को 3 बार काटने पर कितने टुकड़े होंगे, ठीक है। अब सुपारी को 3 बार काटने पर कितने टुकड़े होंगे? काट दीजिए 3 बार, भाई 3 बार हमने काट दिया, कितने टुकड़े हो गए? 1 2 3 4 टुकड़े हो गए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने इजी भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि जितने भी टॉपिक हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी तो हमें हार्ड और इजी लेवल का पता रहेगा कि हार्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और इसमें इजी, ऐसा मतलब होगा बना दिया गया कि रेलवे का एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है तो टफ ही क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टफ क्वेश्चन आते हैं बट इजी भी आते हैं, ठीक है। दिमाग में ये नहीं बिठा के रखना है कि हार्ड ही क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्वेश्चन, एक अंडे को उबालने में 7 मिनट लगते हैं, तो 10 अंडों को एक साथ उबालने में कितना समय लगेगा, ठीक है। एक अंडे को, अब ये लोग सोचेंगे एक अंडा तो फटाक से उबल जाएगा और 10 है तो ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। ऐसा नहीं है भाई, पानी का जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही रहेगा ना, वो जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उसी पे बॉइल करेगा ना। तो 10 अंडे हो या फिर एक अंडे हो, क्या फर्क पड़ता है, टाइम तो सेम ही लगेगा। तो 7 मिनट एक को लग रहा है तो 7 मिनट, ये गलत लिख दिए क्या, यहाँ पे गलत लिख दिए, मिनट रहेगा यहाँ पे 7 मिनट 1 मिनट और यहाँ पे 10 मिनट और यहाँ पे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन लिख दिए थे, तो इसमें देखेंगे 7 मिनट, एक अंडे को उबालने में 7 मिनट लग रहे हैं, तो 10 अंडे को भी उबालने में 7 मिनट ही लगेंगे भाई, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही है, बॉयल तो सेम ही पॉइंट पे करेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 10 कपड़े को सूखने में 10 घंटे लगते हैं, तो एक कपड़े को सूखने में कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है,
ठीक है। तो ये जो अभी बोल रही हूँ कि 10 कपड़ों को सूखने में 10 घंटे लग रहे हैं, तो एक कपड़े को सूखने में कितना टाइम लगेगा, तो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि 10 घंटा लग रहा है तो एक को 1 घंटा लगेगा, ऐसा नहीं। डेली लाइफ से जोड़कर देखिए, डेली लाइफ में आप क्या करते हैं, बहुत सारा कपड़ा धो दिया और छत पे सुखा दिया, तो जितने टाइम में बहुत सारा कपड़ा सूखेगा उतने टाइम में दूसरे घर के लोग एक कपड़ा अगर धो रहे हैं तो उनका भी तो उतना टाइम लगेगा ना, ठीक है। तो ये नहीं करना है कि अगर आ गया रेलवे के एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है, तो कैलकुलेशन तो करनी ही होगी, ऐसा नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो ऐसा लगेगा इतना इजी कैसे दे सकता है ना, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपने दिमाग को एकदम शांत रख के क्वेश्चन को करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अब करेंगे थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। हर सेशन में हम थोड़ा थोड़ा हार्ड की तरफ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, अपर लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि अभी मैंने बोला है कि 10 घंटे में 10 कपड़े सूखते हैं, तो 1 घंटे में कितने कपड़े सूखेंगे, तो बहुत सारे लोग कैलकुलेशन करने ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पजल रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको फंसाएगा, और इसमें दिमाग से काम लेना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। डेली लाइफ से कनेक्ट करके ज़्यादा पूछ देगा। जैसे स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन करा रिलेटिव रिलेशन से, ब्लड रिलेशन टाइप कुछ क्वेश्चन था। अभी वो टॉपिक नहीं कराया हमने, ब्लड रिलेशन, वो जल्दी करेंगे, ठीक। शायद ये पजल रिलेटेड क्वेश्चन जो खत्म हो जाएंगे तब हम ब्लड रिलेशन ही करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा, 10 घंटे में 10 कपड़े सूख रहे हैं, तो एक कपड़ा कितने घंटे में सूखेगा, ठीक है, ये बताना है। संदूक में 4 छोटी संदूक है। एक संदूक हो गई भाई, संदूक हो गई, संदूक में एक संदूक में 4 छोटी संदूक है, ठीक है। एक संदूक में 4 छोटी संदूक हमने बना दी, ठीक है। ये बन गया 4 छोटी संदूक, तथा प्रत्येक छोटी संदूक में 4 और छोटी संदूक है। प्रत्येक छोटी संदूक में 4 और संदूक है, यानी कि इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। प्रत्येक बोला है यानी कि हर एक में है, ठीक है। हर एक में क्या है, संदूक है, कितना है, 4 है। अब पूछा है कि बताओ कुल कितनी संदूक है, तो भाई कैलकुलेशन कितना इजी है, 4 चौका 16 और ये 4 भी तो है, इसके अंदर में 4 है, बकिया ये तो लेंगे ही ना, तो 4 चौका 16, 16 4 20 और एक बड़ा वाला 20 1 21। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्लियर है। होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छा लगा हो। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिएगा, और जिससे कि हम जो भी सेशन आपको सेंड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और आप इसकी सहायता से अपने एग्जाम को टैग करें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए रहने देते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।